और मेडिकल स्कीम्स की बात करते हैं, एडवोकेट्स की प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं, वो एक पूरा समूह डिसाइड करता है। साथियों नमस्कार। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो न्याय को सिर्फ कुर्सी से नहीं बल्कि जमीनी स्तर से देखा है। आज हमारे बीच है सुभाषिष सोरेन जी, जो स्टेट बार में मेंबर के रूप में खड़े हैं और वो झारखंड हाई कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आज हमारे बीच वो वोट मांगने अर्थात समर्थन के लिए आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि ये जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया जिस समय इन्होंने एक साहसी कदम उठाया। वो वर्ष था 2017, जिस समय इन्होंने स्वेच्छा से त्याग पत्र देकर के वकालत का रास्ता चुना। वकालत का रास्ता क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि गरीब और पीड़ित तक न्याय पहुंचना जरूरी है और ये काम केवल एक वकील ही कर सकता है। इसलिए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर के वकालत का रास्ता चुना और आज हमारे बीच झारखंड स्टेट बार के मेंबर के रूप में खड़े होने के नाते हम लोगों का समर्थन मांगने के लिए आए हुए हैं। अब जरा सोचिए कि जिस व्यक्ति का उद्देश्य क्लियर हो, बार की मजबूती, अधिवक्ताओं की सम्मान मजबूती, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, उनके लिए परिसर, अपना बिल्डिंग इत्यादि सारी चीजें इनकी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है कि होना चाहिए। नए अधिवक्ताओं को कैसे प्रैक्टिस कराया जाए, कैसे उनको लर्निंग दिया जाए, तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके हमारे बीच में आए हुए हैं। और जरा आप सोचिए कि जिस व्यक्ति को बेंच और बार दोनों का अनुभव है, तो हमारे समस्याओं को कितनी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो जब समझ सकते हैं तो उसके लिए कदम भी उठा सकते हैं। उनका मानना है कि जब आप मेंबर बनते हैं तो वहां बहुत समूह के रूप में कार्य होता है, एक व्यक्ति तो अकेले कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये वहां पर इन सारी बातों को उठाएंगे। अभी मैं इनकी वीडियोज को भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि इन्होंने क्या कुछ कहा। आज सुभाषिष जी हमारे बीच केवल वोट मांगने नहीं, हमारे भरोसा को मांगने के लिए आए हुए हैं। इनका उद्देश्य साफ है कि अधिवक्ताओं की अधिकारों की मजबूती, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, अधिवक्ताओं के लिए अपना बिल्डिंग, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा परिसर और गरीब, वंचित और पीड़ित व्यक्तियों तक न्याय पहुंच सके, जो इनकी सोच है। तो आप जरा सोचो कि जिस व्यक्ति के पास में न्याय करने का अर्थात कुर्सी पे बैठने का, जिसे बेंच कहा जाता है, और एडवोकेट अर्थात बार, तो इन दोनों का अनुभव हो तो हमारी समस्याओं को कितनी गहराई से समझेगा और यही बात इनको एक सशक्त, ईमानदार प्रतिनिधि बनाता है। तो आप लोग एक ऐसे व्यक्ति को वोट जरूर करें। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारा बार मजबूत, एक अच्छा परिसर, सशक्त प्रतिनिधिकर्ता मिले, तो आप इन्हें अपना समर्थन जरूर दें। आइए हम देखते हैं इनके वीडियो को कि इन्होंने क्या कुछ कहा। सर, आप स्टेट बार में मेंबर के रूप में खड़े हो रहे हैं, यहाँ पे आप मजिस्ट्रेट रह चुके हैं और फिर लोगों से मिलजुल रहे हैं, कैसा लग रहा है? मैं बीते दिनों हमेशा यहाँ पर अपीयर करते रहता हूँ। आपने ठीक कहा कि मैं पोस्टेड था एक समय। जो बार का जो मैंने यहाँ ग्रोथ देखा है कोडरमा बार एसोसिएशन का, और नए अधिवक्ता जो जुड़ रहे हैं, बहुत क्वालिटेटिव और बहुत ही क्वालिटी इंक्रीज कर रही है। और हम लोग को बेंच को जो असिस्ट करते हैं हमारे से बार के अधिवक्ता, वो उसमें क्वालिटी में इजाफा हमने देखा है। प्लस जो यहाँ पर आकर के जो स्नेह आज मिला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और सराहनीय इस बात के लिए मैं कह सकता हूँ कि जो सीनियर आज भी जो सीनियर यहाँ के हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं, जूनियर को भी उतना ही स्नेह देते हैं। और जो हमें आज स्नेह मिला यहाँ पर आकर के, बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि बहुत समय निकाल के आप लोग जो आज मिले हैं, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को लेकर के। और ये बार के लिए जो झारखंड स्टेट बार काउंसिल का जो आगामी चुनाव 12 मार्च 2026 को होना है, उसके लिए मैं कैंडिडेट के रूप में आज प्रचार के लिए यहाँ पर आया हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस लोग हमें दें ताकि नए लोगों को नया मौका मिले, ताकि टीम में जाके कुछ नयापन लाया जा सके। बाकी हम लोग सब संगठित होकर के एक दूसरे। बिल्कुल सर, फर्स्ट प्रेफरेंस तो आपको देंगे लोग, लेकिन सर आपसे क्या उम्मीद किया जा सकता है बार के मेंबरों के द्वारा? देखिए, मैं इस पे एक प्रश्न का उत्तर ये सिंपलिसिटर यही आएगा, क्योंकि एक बार काउंसिल का मेंबर का पोस्ट है, यानी कि सारे समूह मेंबर बनेंगे और वहाँ एक कमेटी की टीम गठित होगी।
जो टीम में अगर चुनिंदे लोग जो सही जो आपको लगता है कि आपके अनुसार ये सही है, वहाँ पर जाके जो टीम में जो डिसीजंस होती हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स की हम बात करते हैं और मेडिकल स्कीम्स की बात करते हैं, एडवोकेट्स की प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं, वो एक पूरा समूह डिसाइड करता है। उस चीज़ को समूह के नाते हम ये कह सकते हैं कि अगर हम वहाँ अभी नहीं हैं, तो अगर हम वहाँ पहुँचते तो इस बातों को हम वहाँ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल मैं अपना प्रेरणा इस बात के लिए लेना चाहूँगा, प्रण लेना चाहूँगा कि मैं अगर वहाँ पहुँचता हूँ आपके स्नेह के द्वारा, तो उस बात को मैं वहाँ रखूँगा, ताकि सबको एकजुट होकर के एडवोकेट्स प्रोटेक्शन की बात हम कर सके, वेलफेयर की बात कर सके, बार भवनों की बात कर सके कि अगर राज्य सरकार की जमीनें अगल बगल है, बार भवन भी 4 टुकड़ों में बटा है, एक भवन समूह पूरा बनना चाहिए, लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए, जहाँ रिसर्च करने के लिए एसएससी ऑनलाइन का मुहैया नहीं हो रहा है। आप इसको उस तरीके से देखिएगा। मुझे अपने एक्सपीरियंस में ध्यान पड़ता है, स्टेट बार काउंसिल से मैं इसलिए इस बात को कहना चाहूँगा कि झारखंड जुडिशरी में सारे जुडिशियल ऑफिसर्स को एसएससी ऑनलाइन और टैबलेट्स का सुविधा प्राप्त है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बेंच में बैठे हैं मजिस्ट्रेट साहब, वो लोग ज़्यादा जानेंगे एसएससी ऑनलाइन, क्योंकि वो तुरंत एक्सेस कर पा रहे हैं। यही एक्सेसिबिलिटी अगर हमारे अधिवक्ताओं के बीच हो, बार के माध्यम से हो, चाहे एक स्टेट बार काउंसिल के माध्यम से, अगर मैं कह सकूँ कि अगर एक कुछ बने प्रयोजन, क्योंकि एसएससी ऑनलाइन के मुझे ध्यान पड़ रहा है कि जो कमर्शियल पैक्स निकलते हैं वो 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार उस समय मिलता था, जो बड़े समूह के पैक में। तो 24 जिला में हर एक बार एसोसिएशन में एक जगह अगर एसएससी ऑनलाइन का अगर रिसर्च सेंटर भी या कंप्यूटर खुल जाए, मुझे लगता है आपके हाथ में हैंडी चीज मिलेगा और सही से आप असिस्टेंस दे पाएंगे, आप भी अपने आप को अपडेट कर पाएंगे। तो इसी उद्देश्य से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। बाकी सर एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे नए अधिवक्ताओं का संख्या बढ़ता जा रहा है, तो उन लोगों को ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। पढ़े लिखे हैं लेकिन कुछ जो प्रोसीजर्स हैं वो ठीक से कैच नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी तरह का उनके अंदर फियर रहता है, तो उनको सही से इंटर्नशिप कैसे मिले? देखिए, इंटर्नशिप की बातें तो